ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की वंदना से आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। हरि ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः तव हि वेद हि साङ्गपदक्रमोपनिषद हि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, पिछले सत्र में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक का वर्णन किया था, इसका अध्ययन किया था। और वो श्लोक इस प्रकार से था, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम च वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता, मुझे तत्वतः कोई भी नहीं जानता। अब तो जो मुझे नहीं जानता, या उसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं कि जो भक्त हैं वो ज्ञानी जानते हैं, तो बाकी जो लोग नहीं जानते हैं उसका मूल कारण क्या है। उस मूल कारण के लिए आज ये 27वां श्लोक है, जिसमें कि भगवान को न जानने का और न जानने की वजह से उनका भजन ना करने का जो मूल कारण है वो क्या है, वो आज 27वें श्लोक में हम अध्ययन करेंगे। और ये श्लोक इस प्रकार से है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है मोह। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व कैसा? सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ठीक बेठीक, इस प्रकार की जो है इनको द्वंद्व बोलते हैं, ड्युअलिटीज। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ड्युअलिटीज, इसी को हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, ये सब द्वंद्व है। एक होगा तो दूसरा अवश्य होगा, क्योंकि एक का होना और दूसरे का न होना, या पहले का न होना ही दूसरे का होना है। जय का न होना ही पराजय है, पराजय का न होना ही जय है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व, इच्छा और द्वेष से जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं उसके कारण मोह पैदा होता है, द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान में बिल्कुल नहीं लगते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। द्वंद्व से मोहित होकर इंसान जो है ईश्वर से विमुख हो जाता है, और विमुख होने के कारण बार बार वो इस संसार में जन्म लेता है। बार बार, अर्थात जो इच्छा और द्वेष है या राग और द्वेष है, वही हमारे बार बार जन्म लेने का और मरने का कारण है, वही मूलभूत कारण है। और उन्हीं के कारण हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, उन्हीं के कारण हम अपने जो आत्म तत्व है, हम अपने आत्म स्वरूप को, जो हमारा सत्य स्वरूप है, उसको हम नहीं जानते हैं और हम मोहित होते हैं। और उस मोहित होने के कारण का जो रिजल्ट है वो हमारा बार बार जन्म लेना है। तो अब जो मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी चीज़ में लगना, और निवृत्ति का अर्थ है किसी चीज़ से हटना। तो सही होना क्या चाहिए? सही होना तो ये चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति संसार में हो, हम संसार की तरफ अपने मन को लगाएं, और हमारी प्रवृत्ति ईश्वर की तरफ हो, हम ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाएं, और संसार से हमारी निवृत्ति हो। प्रभु में हमारी प्रवृत्ति हो, परमात्मा में हमारी प्रवृत्ति हो, भगवान में हम अपने मन को लगाएं और संसार से अपने मन को निवृत्त करें, संसार से निवृत्ति हो, संसार से हम अपने मन को हटाएं। ऐसा होना चाहिए। परंतु ऐसा तब होता है जबकि हम विवेक के अधीन, जबकि हम
विवेक के अधीन अपनी बुद्धि विवेक का हम इस्तेमाल करते हैं, तब तो हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम बाय डिफ़ॉल्ट राग और द्वेष के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। जब हम विवेक के अधीन हम होकर काम करते हैं तब तो हम जो सही है, अर्थात हम परमात्मा की तरफ मन लगा पाते हैं और परमात्मा की तरफ हम प्रवृत्ति कर पाते हैं और संसार से अपने मन को हटा पाते हैं, संसार से वैराग्य उत्पन्न कर पाते हैं। परंतु जब हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करते तो हम बाय डिफ़ॉल्ट विवेक का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा और स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम बाय डिफ़ॉल्ट राग और द्वेष के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। और जब हम राग और द्वेष के वशीभूत होकर कार्य करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही संसार की तरफ हो जाती हैं। हमारी प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति और मन की निवृत्ति, दोनों ही वृत्तियाँ हमारी संसार में लग जाती हैं। अब प्रवृत्ति किस में हो जाती है? प्रवृत्ति उसमें हो जाती है कि जिस वस्तु से, जिस मनुष्य से, जिस परिस्थिति से हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे सुख मिलेगा, जिस किसी विषय वस्तु से, जिस किसी प्राणी से, जिस किसी परिस्थिति से हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, हमारी इसमें सुख बुद्धि होती है, हम इसे, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को या उस प्राणी को अपने सुख का कारण मानते हैं, उससे हमारा राग हो जाता है। और जिसमें हमारा राग हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारी उसमें प्रवृत्ति हो जाती है, हम उसकी तरफ चलने लगते हैं। और जिस वस्तु में, जिस प्राणी में, जिस परिस्थिति में को हम अपने दुख का कारण मानते हैं, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को, जिस प्राणी को, जिस वस्तु को हम अपने दुख का कारण मानते हैं, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे हम निवृत्ति करना चाहते हैं, उसी से हमारा द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष रूपी जो द्वंद्व है, इसी में हम फंस कर रह जाते हैं और हम संसार में भटक जाते हैं। इसी द्वंद्व के मोह में हम फंस जाते हैं और हम संसार, भगवान की तरफ प्रवृत्ति नहीं कर पाते। हमें जो करना चाहिए था कि हम संसार को से हम वैराग्य पैदा करते, संसार से हम निवृत्त होते, संसार को हम छोड़ते और हम परमात्मा में अपने मन को लगाते। लेकिन हम ऐसा, यदि हम अनुशासित नहीं रहते तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और संसार में ही हमारी प्रवृत्ति भी हो जाती है, संसार में ही हमसे ही हमारी निवृत्ति होती है। अर्थात संसार की चीज़ों से ही, जिसमें हमें दुख महसूस होता है, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। और जिस परिस्थिति से, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हमें सुख महसूस होता है, उसमें हमें राग हो जाता है, उसको हम पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम संसार में फंस कर रह जाते हैं और हम जो हमारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। और इस प्रकार से जब हम व्यवहार करते हैं तो हम में और जो बाकी दूसरे प्राणियों में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि विवेक ही, बुद्धि विवेक ही एकमात्र ऐसा गुण है जिसकी वजह से हमें जो बाकी पशुओं से, पक्षियों से, दूसरे प्राणियों से डिफरेंशिएट करता है, जो हमें उनसे अभिन्न अलग बनाता है, जो हमें उनसे अलग बनाता है, हमें अलग करता है। पर यदि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और हम बाय डिफ़ॉल्ट राग और द्वेष के वशीभूत होकर प्रकृति में, संसार में हम कार्य कर रहे हैं, संसार की चीज़ों से राग कर रहे हैं, वहीं हम द्वेष कर रहे हैं, जिनसे द्वेष कर रहे हैं उनसे हम भागना चाहते हैं, भले ही वो हमारा कर्तव्य हो, हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसको करना नहीं चाहते। और जो हमें, हमारे लिए हानिकारक भी है भले ही, लेकिन हमें, हमारी उसमें सुख बुद्धि है, हम उसको पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम उसमें द्वंद्वों में फंस जाते हैं और इन्हीं से मोहित होकर, इन्हीं के प्रति हम, क्योंकि हमारी राग और द्वेष की वजह से हमारी कामनाएं पैदा होती हैं। कामना कैसी? किसी चीज़ को पाने की और किसी चीज़ से छुटकारा पाने की। तो ये दोनों कामनाओं के वशीभूत होकर ही हम बार बार कर्म बंधन में फंसते हैं और हमारा बार बार पुनर्जन्म होता है। सर्गे यान्ति परंतप। तो इस प्रकार से हम बार बार हमारा पुनर्जन्म होता है। अब इससे हम छुटकारा कैसे पाएँ? तो जो संसार में जो बंधन है, यदि हम इसको शास्त्र ज्ञान की तरफ से देखते हैं तो उसका मोह जो है वो एक मूल कारण है, या अज्ञान जिसको कहते हैं। तो मोह का जो मूल कारण है वो अज्ञान है। तो शास्त्र दृष्टि से तो अज्ञान जो है संसार में बंधन का, पुनर्जन्म का मूल कारण है। अज्ञान किस चीज़ का? कि हम असल में हमारा जो सत्य स्वरूप है वो तो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, परंतु हम मोह के वशीभूत होकर, राग और द्वेष के वशीभूत होकर
हम स्वयं को ये देह समझते हैं और इसके कारण हम इसमें फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जो देह को जो सुख और दुख होते हैं, देह के जो कष्ट हैं या जो सुख हैं, उनको हम अपना सुख और दुख मान लेते हैं और उसी में हम फंसे रहते हैं, उसी में हम दुखी रहते हैं। जबकि इस देह से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन हमें मिला है। भगवान ने एक नौका दी है हमें कि इस नौका के बल पर आप इससे कर्म करवा कर और आप जो है इस संसार रूपी भवसागर से आप पार पा सकते हो। लेकिन हमने इस नौका को ही अपना असली स्वरूप मान लिया और हम भूल गए कि हम ये नौका नहीं है, हम तो ईश्वर तत्व हैं, हम तो आत्मा हैं, तो वो हमारा असली स्वरूप है। तो अगर हम संत वाणी के हिसाब से देखें तो राग और द्वेष जो है वो ही मूल कारण है हमारे पुनर्जन्म का, बार बार जन्म लेने का। जो भी हमारी कामनाएं इस जन्म में अपूर्ण रह जाती हैं, अतृप्त रह जाती हैं, यदि एक कामना भी ऐसी रह गई तो उसी एक कामना की तृप्ति के लिए भी, एक अतृप्त कामना के वजह से भी हमारा पुनर्जन्म होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और कामनाएं किसी की कभी शांत नहीं होती। तो एक कामना की यदि हमारी जनरेट हुई, उत्पन्न हुई और हमने उसको पूर्ण करने का प्रयास किया तो वो संतुष्ट नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। दुष्पूरेण अनलेन च, भगवान ने बताया था कि जो कामना है ये दुष्पूर है, अर्थात इसकी कभी पूर्ति नहीं होती और ये अग्नि के समान जो है बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो अग्नि शांत नहीं होती, अग्नि और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य की कामना भी है, यदि हम इनको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तृप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जितना भी हम भाग दौड़ करते हैं उतनी ही और बढ़ती जाती है। आज 1 लाख कमाएंगे, 1 लाख हो गया, फिर 2 लाख की कामना पैदा हो जाती है, 2 हो गया, 3 की हो जाती है। तो इसलिए ये दुष्पूर्ण है और ये अग्नि के समान है और इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। और इसके बचने का जो मूल है, बीज का है, वो है राग और द्वेष। तो राग और द्वेष, इसलिए भगवान ने इसमें कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा किससे पैदा होती है? राग और द्वेष से। तो इच्छा और द्वेष से उन्हीं को हमें पैदा नहीं होने देना है, इच्छा द्वेष समुत्थेन। अच्छा, दूसरी एक चीज़ में ये आती है कि हम लोग जो है अब इन राग द्वेष से बचें कैसे? तो जो हमारा मूल कारण है, क्योंकि संसार में पुनर्जन्म का बार बार जो कारण है वो जैसे बताया राग द्वेष है, तो इससे बचे कैसे? तो इससे बचने का सबसे सरल तरीका है कि राग की वजह से हम किसी भी परिस्थिति का, राग की वजह से हम किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग न करने का संकल्प करें। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिस्थिति का हम राग की वजह से दुरुपयोग ना करने का संकल्प लें। मैंने कहा दुरुपयोग ना करने का संकल्प लें। मैंने ये नहीं बोला कि किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का सदुपयोग करने का संकल्प लें, नहीं। मैंने बोला किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का और किसी भी परिस्थिति का दुरुपयोग न करने का संकल्प लें। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यदि हम दुरुपयोग करने का संकल्प न करने का संकल्प लेते हैं और हम दुरुपयोग नहीं करते तो सदुपयोग स्वयं हो जाता है, सदुपयोग स्वयं हो जाता है। तो इसमें एक ट्रिक है कि हमने दुरुपयोग न करने का संकल्प लिया लेकिन हुआ सदुपयोग, तो सदुपयोग करने का तो हमने संकल्प लिया नहीं था, तो इसलिए हमें एक कर्तृत्व भाव उसमें नहीं आता, डूअरशिप नहीं आती, अहम नहीं आता कि मैंने सदुपयोग किया है। मैंने तो दुरुपयोग न करने का संकल्प लिया है और हुआ है सदुपयोग, तो इसलिए कर्तृत्व भाव नहीं आता। और जब मैंने किसी काम को किया ही नहीं है तो फिर मैं उसके फल की इच्छा मेरे को कैसे प्राप्त होगी? तो इस प्रकार से, इस ट्रिक से हम दोनों दोषों से बच जाते हैं कि हमारे अंदर कर्तृत्व भाव भी नहीं आता उस कर्म के, और उस कर्म के कर्तृत्व भाव नहीं है तो उसकी फल इच्छा भी नहीं होती। तो इस प्रकार से हमारा कल्याण हो जाता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही कि अंतःकरण में हमें जो है राग और द्वेष को जगह नहीं देनी है और हमें राग के वशीभूत होकर किसी भी परिस्थिति का दुरुपयोग न करने का संकल्प लेना है। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम एक तरह से नित्य सन्यासी बन जाएंगे, नित्य सन्यासी, एवर सन्यासी। और है जो नित्य सन्यासी वो कैसा होता है? ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षसी, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उस इंसान को, उस मनुष्य को आप नित्य सन्यासी ही जानिए। नित्य सन्यासी ही जानने योग्य है कौन? जो न द्वेष्टि न कांक्षति, नो यो
जो कि न तो किसी चीज़ से द्वेष करता है और न ही किसी चीज़ को की आकांक्षा करता है। न तो कोई विपरीत परिस्थिति आई तो उससे द्वेष नहीं करता, और आपकी अनुकूल परिस्थिति आई तो उसमें राग नहीं करता, अनुकूल परिस्थिति की इच्छा नहीं करता, अनुकूल वस्तु की इच्छा नहीं करता। जो जैसा भी भगवान ने दे दिया उसी में वो संतुष्ट होता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, ऐसा जो निर्द्वंद्व हो गया है ऐसा इंसान सुखम बंधात प्रमुच्यते, उस सुखपूर्वक आराम से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, यदच्छा लाभ संतुष्टो, भगवान ने जो भी दे दिया, यदच्छा जो भी लाभ हो गया, जो भी अपने कर्म का फल जो भी मिला उसी में हम संतुष्ट रहे। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, और द्वंद्व से अतीत हो जाए, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सब में हम बिल्कुल उदासीन रहे, न्यूट्रल एकदम। इस प्रकार से हम रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए मित्र इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।